सुबह की पहली किरणें एरीज एम्पायर के शहर पर गिरीं और मेन स्क्वायर में एक सुनहरी मूर्ति खड़ी थी। एक वीर जो हॉर्सबैक पर सवार था, उसकी तलवार उठी हुई जैसे किसी आने वाले युद्ध का ऐलान कर रही हो। लोग चुपचाप इधर उधर घूम रहे थे। बच्चे चौक चौराहे में भागते भागते हंस रहे थे। एक गार्ड अपने साथी के साथ चौक में गश्त लगा रहा था। साथी ने कहा, यहाँ तो अजीब तरह से शांत है, क्या लगता है कहीं आज फिर से कोई हलचल तो नहीं होगी? दूसरा गार्ड एक ऊंची सांस छोड़कर बोला, कौन सी हलचल? ये सब तो गांव के भोले भाले लोग हैं, किस क्रांतिकारी की बात कर रहे हो? पहला गार्ड थोड़ा हंसा और सहमति में सिर हिलाया। शायद तुम सही कह रहे हो, अभी हालात बिल्कुल शांत हैं। लगता है उन्होंने भी समझ लिया होगा कि उनका छोटा सा रिबेलियन बेकार है। उसके साथी ने कहा, हाँ, शायद इंपीरियल नाइट्स ने उन्हें ही निपटा दिया होगा। अच्छा है, ऐसे ही रहे। इधर शहर के अंधेरे तहखाने में कुछ और ही सन्नाटा था। वही लोग जो बाहर सामान्य दिखते थे, अब एक कंक्रीट के बेसमेंट में इकट्ठा थे। चेहरों पर गंभीरता, आंखें तनी हुई। बीच में एक आदमी झुककर मैप के ऊपर झांका और धीरे से बोला, आज रात हम एम्परर को मार डालेंगे और इस एम्पायर को तबाह कर देंगे। यही रास्ता है जिसे अपनाकर हम अपनी राजशाही वापस ला सकेंगे। बात सुनकर कुछ लोग मौन से सिर हिलाए, कुछ ने आंखें कसकर मैप पर देखा। योजना कठिन थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। फिर उस आदमी का ध्यान एक साथी पर टिका। उसने कहा, तुम्हारा काम सबसे अहम है, लोगन एमलैन। तुम उसके पास जाकर फाइनल काम कराओगे। सबकी निगाहें लोगन एमलैन पर टिक गईं। वह धीमे धीमे आगे बढ़ा, जैसे मानो उसकी सांसों में ही अब उस रात की आंच समा चुकी हो। टेबल पर नक्शा फैला हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा, बस उस आदमी की भारी आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, इस सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, किसी भी कीमत पर। लोगन ने हल्के से सिर झुकाया। मुझे पता है, मैं समझता हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकल आया। जैसे ही वो गली में पहुंचा, पीछे से एक नाइट तेजी से उसके पीछे आया। लोगन, उसने पुकारा। लोगन रुका, मुड़ा और हल्की आवाज में बोला, क्या बात है? नाइट ने कहा, तुम काफी देशभक्त लगते हो। लोगन ने भौं उठाई। ऐसा क्यों कहा तुमने? नाइट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने अपनी जान दी ताकि वो एम्पायर के हाथों में न जाए, और अब वो तुम्हारे पास है। इसका मतलब एम्पायर की नजर सबसे पहले तुम पर होगी। तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। लोगन ने धीमे से हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने खुद ये सब करने का फैसला किया हो। नाइट बोला, मुझे पता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम एंशिएंट लैंग्वेज में निपुण हो, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी शिकायत नहीं की। यही सच्ची देशभक्ति है। लोगन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने सख्त लहजे में कहा, चुप रहो, तुम्हारे शब्द हमारे बाकी साथियों का अपमान है। एक पल के लिए हवा थम गई। नाइट ठिठक गया, फिर धीरे से बोला, ये देशभक्ति का मामला नहीं है लोगन, ये बदले की बात है। उसकी आवाज कांपी। मैं पहले कुछ नहीं था। उस दिन जब मैंने अपने छोटे भाई से लड़ाई की, सब बदल गया। भीड़ में किसी ने हैरानी से कहा, क्या सच में युवा मास्टर लोगन अपने छोटे भाई रोनियन से हार गया था? 3 साल पहले उसने पहली बार सोर्ड उठाया था। किसी ने कहा, वो तो जीनियस है। यंग मास्टर लोगन तो 10 साल से नाइट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, और ये मूर्ख यही है बड़ा बेटा। लोगों की बातें जहर बनकर उसके कानों में उतर रही थीं। लगता है मैलन फैमिली का भविष्य अंधकार में चला गया है। जमीन पर गिरा लोगन इन तानों को सुनते सुनते भीतर से कुछ ठान चुका था। थोड़ी देर बाद उसे उसके पिता के ऑफिस में बुलाया गया। भारी आवाज में पिता ने टेबल पर हाथ पटका। तूने पैरालाइजिंग पॉइजन इस्तेमाल किया, अपने ही भाई को जहर दे दिया। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? लोगन चुप रहा, होंठ भींचे, आंखें झुकी हुईं। पिता की मुट्ठियां कांप रही थीं। निकल जा मेरी नजरों से, अब तू मेरा बेटा नहीं। उस एक पल में सब खत्म हो गया। लोगन को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने निगल लिया था। उसने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया था, और इसी पाप के लिए उसे परिवार से निकाल दिया गया। यही उसकी हकीकत थी। घर छोड़ने के बाद वो एक मर्सनरी बन गया। 10 साल की मेहनत, लड़ाइयाँ, जख्म और पछतावे ने उसे बदल दिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ, मैं कितना भयानक इंसान था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बरसाती दिन वो शहर की सड़कों पर भटक रहा था। धुंध में डूबी गलियों से गुजरते हुए उसने 2 लड़कियों की बातें सुनी। एक ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया, सुना है आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। 2 लड़कियां धीरे धीरे बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने अपनी फ्रेंड के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इट सीम्स कि आज स्क्वायर में एक पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाली है, और प्रिजनर का नाम एमलैन है। उसका लास्ट नेम सुनते ही लोगन कांप गया, और जैसे ही लड़की ने उसके ब्रदर का नाम लिया, वह अचानक मोड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा। पीछे से लड़कियां आपस में कह रही थीं, सुना है वो एक AA यूजर था, फ्रंट लाइंस पर एम्पायर के खिलाफ लड़ता था। रॉयल फैमिली के मेंबर्स उसे छोड़कर हर डायरेक्शन में भाग गए थे। सबने उसे डिजोन कर दिया था। लोगन पूरी स्पीड से स्क्वायर की तरफ भाग रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही इमेज थी,
उसका यंगर ब्रदर गार्ड्स के बीच घसीटा जा रहा है। दौड़ते दौड़ते वह मन ही मन कह रहा था, बस अलाइव रहना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बस अलाइव रहना। लेकिन जब वह मेन स्क्वायर पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। गिलोटीन गिर चुकी थी, उसके भाई का ब्लड वहां बह रहा था। एक गार्ड ने लोगों का अटेंशन खींचते हुए सबको रोनन का सिर दिखाकर चिल्लाया, देख लो, एम्पायर के खिलाफ रेबेल करने वाले फूल का ऐसा एंड होता है। चारों तरफ लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और लोगन वहीं घुटनों पर गिरकर टूट गया। उसी दिन उसने वचन लिया एम्पायर से बदला लेने का, अपने फैमिली की मौत का, और उस दिन छीन ली गई अपनी पूरी दुनिया का। वो अभी भी अपने भाई को याद कर रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश उसे एक चांस मिलता फॉर फॉरगिवनेस। लेकिन सोचते सोचते भी उसके हाथ अपना काम कर रहे थे। तभी गार्ड्स उसके पीछे भागते हुए चिल्लाए, इट्स हिम, सीक्रेट मैन्युस्क्रिप्ट इसी रेड हेयर्ड गाय के पास है। लोगन तेजी से कॉरिडोर में आगे भागता रहा, लेकिन उसकी सांसें अब भारी होने लगी थीं। अचानक वह ठिठक गया। सामने डेड एंड था। एक गार्ड उसे पकड़ते पकड़ते वहीं पहुंच गया और अपने साथियों को चिल्लाकर बोला, ही इज हियर। लिन ने धीमे से गाली दी और अपने सोर्ड की हिल्ट कसकर पकड़ ली। गार्ड ने अपना सोर्ड आगे बढ़ाया और उस पर झपटा। दोनों की ब्लेड्स टकराईं। लिन ने पूरा जोर लगाकर वार को रोका, फिर अपनी फोर्स बढ़ाई और गार्ड की ब्लेड को पीछे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाया और चिल्लाया, यू आर वर्थलेस। उसकी चीख तभी और तेज हो गई जब लोगन की सोर्ड का टिप उसके नेक में धंस गया। अपने साथी को गिरते देख एक और गार्ड ने जोर से गाली दी, लेकिन लोगन ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। वह आगे की तरफ बिजली की तरह लंज्ड हुआ और बिल्कुल पास पहुंचकर उसकी थ्रोट में सोर्ड उतार दी। वह धीमे धीमे डेड बॉडीज की गिनती करने लगा। उसी समय जैसे ही उसने सोर्ड बाहर निकाली, एक और आदमी पीछे से उस पर टूट पड़ा और अपना सोर्ड सिर के ऊपर उठाया, लेकिन वह तुरंत घूम गया और काउंटर अटैक किया। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट था, अभी और इन साम्राज्य के डॉग्स को खत्म करना है। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा, वो एकदम रुक गया। चारों तरफ से गार्ड्स ने उसे घेर लिया था। उनमें से एक चिल्लाया, उसने एम्पायर का ट्रेजर चुराने की हिम्मत कैसे की? तुरंत सरेंडर करे और मैन्युस्क्रिप्ट वापस करे। इधर उधर देखते हुए लोगन ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या आज यहीं उसकी मौत लिखी है? इस थॉट पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ग्रिन फैल गई। उसने सोर्ड फेंकते हुए कहा कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा। उसने एक नीला स्फीयर निकाला और हाथों में क्रश कर दिया। उसका कलर लाल हो गया और फिर एनर्जी की तेज लहरें उसके चारों ओर घूमने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अब हम सब यहीं साथ में डाई करेंगे। उसके शरीर से उठती ब्राइट लाइट देखकर गार्ड्स एकदम फ्रीज हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक लाइट फटी और एक लाउड ब्लास्ट हुआ। लोगन की जिंदगी रिग्रेट से भरी थी। वो सिर्फ रिवेंज की आग में जी रहा था, पर कम से कम उसे ये सेटिस्फैक्शन था कि मरने से पहले वो एम्पायर के डॉग्स को अच्छी तरह पीट चुका था। वह अपनी सबसे बड़ी रिग्रेट से मौत के बाद भी छुटकारा नहीं पा सका। उसे अभी भी फॉरगिवनेस मांगनी थी। अगर किस्मत अच्छी रही और वह आफ्टर लाइफ में अपने परिवार से मिला तो वह सबसे माफी मांग सकता था। अचानक प्रोटैगनिस्ट की आंखें एकदम फैल गईं। अभी एक सेकंड पहले वह वॉइड में था और अब अगले ही पल वह बेड पर लेटा हुआ था। उसने एक लंबी साई ली और झटके से उठ बैठा। तभी उसके सिर के पीछे शार्प पेन उठा। उसने सोच लिया, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो मर चुका था। उसकी लाउड साई बाहर तक सुनकर कमरे के बाहर खड़ा सर्वेंट अंदर भागा और चिंतित होकर पूछने लगा कि वह ठीक है या नहीं। लॉगन ने उलझन में उसे देखा और पूछा, क्या तुम रिक हो? वह आदमी थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन बोला कि हाँ, वह उसका मेन सर्वेंट है, और पूछा कि वह कैसा फील कर रहा है। लॉगन ने यह सोचकर कि वह तो 30 साल पहले मर चुका था, उसकी ओर उंगली उठाकर पूछा, तो मैं अलाइव कैसे हूँ? उसका मेन सर्वेंट यह सुनकर डर से कांप गया और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा। चिल्लाने लगा कि शायद सर को हेड इंजरी लगी है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। उसने एक मेड का हाथ पकड़ा और उसे हरी करने को कहा। उधर प्रोटैगनिस्ट ने खिड़की की ओर सिर घुमाया और बाहर नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड को देखा। वहां उसे अपने हाउस के एम्ब्लम्स लगे दिखाई दिए।